एपिसोड 11 में हम देखते हैं यूजू मेड को कॉल करके पूछ रही होती है कि आप दोंगसुंग नाम के किसी आदमी को जानते हैं। वो उसका फोटो भी भेजती है, जो देखकर मेड बताती है कि यही वो आदमी है जिससे जियोंग बार बार मिलने जाती थी। यूजू अब समझ जाती है कि यही वो आदमी है जिसने घर को जलाया था। यूजू को जब सच पता चलता है, टेंशन के वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो जब होश में आती है, दूजुक को देखती है जो उसके पास था। यूजू उसे सब कुछ बता देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे बहुत बड़ा सदमा लग गया था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जियोंग को दिखाया जाता है। वो सोच रही होती है यूजू कैसे उस आग से बच गई थी। उसने तो पूरी प्लान के साथ माँ बेटी को मारने भेजा था। हम देखते हैं सुबह यूजू उठती है तो दूजुक बोलता है, तुम्हें अपने डैड को जाकर सब कुछ सच बता देना चाहिए। यूजू उसकी बात मानते हुए हॉस्पिटल आती है, लेकिन जियोंग के आदमी उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। जब उसके डैड को उसकी वॉइस सुनाई देती है, वो यूजू को अंदर छोड़ने को बोलते हैं। यूजू अंदर आकर उनकी तबीयत के बारे में पूछती है तो वो उल्टा उसको ही सुनाने लग जाते हैं। यूजू कहती है, आपको क्या लगता है जियोंग अभी क्या कर रही होगी? उसके डैड बोलते हैं, अपनी मॉम को नाम से बुलाते हुए शर्म नहीं आ रही है क्या तुम्हें? तुम हमारी बेटी नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। यूजू बोलती है, उस औरत को मेरी मॉम मत बुलाइए। आप अपनी खुद की बेटी को कैसे पहचान नहीं पाए? मैं आपकी रियल बेटी हूँ। ऐसा बोलकर वो डीएनए रिपोर्ट उनको दिखाती है और बताती है कि जियोंग ने उसे और उसकी मॉम को कैसे आग में जलाकर मारने की ट्राई किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आपको मार के कंपनी खुद हड़पना चाहती है। यूजू उनको दवाई भी दिखाती है जो उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब कर रही थी, लेकिन उसके डैड को तो उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। यूजू बोलती है, क्या मैं अपनी मॉम की जैसी नहीं दिखती हूँ? उसकी बातें सुनकर वो यूजू की मॉम को याद करते हुए बोलते हैं, क्या तुम सच में जियोन और मेरी बेटी हो? फिर वो कहते हैं, नहीं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरी बेटी मर चुकी है। हमने उसे बहुत ढूंढा पर वो हमें नहीं मिली। तुम यहाँ से चले जाओ। यूजू अपना हेयर देकर बोलती है, ये लो, आप खुद ही पता लगाना कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ जियोंग अब पूरी तरह से कंपनी को हड़पने की तैयारी में लग गई थी। वो यूरा को भी हान गैलरी संभालने के लिए काम दे चुकी थी। दोनों माँ बेटी मिलकर अब कंपनी अपनी मर्जी से चला रहे थे और यूजू के बारे में गलत गलत बातें बोल रहे थे ताकि उसे कंपनी में कोई भी पोजीशन ना मिल पाए। यूरा एक इंटरव्यू में अपने और जूंग के रिलेशनशिप के बारे में भी बता देती है, जो देखकर सियो की सिस्टर सीही का दिमाग खराब हो जाता है। अब जाके उसे समझ में आता है कि यूरा सिर्फ उसको यूज कर रही थी। सियोक वो न्यूज देखने के बाद सीधे यूरा के पास आता है और बताता है कि वो काम छोड़ने वाला है, पर यूरा को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जो देखकर सियोक बोलता है, कम से कम तुम मेरे लिए सॉरी तो फील कर सकती हो ना? वैसे भी तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत कर रही हो। अब भी टाइम है, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी हालत भी मेरी तरह हो जाएगी। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और यूरा बस चिल्लाते रह जाती है। फिर अगले दिन वो दूजुक को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। उसके जाने के बाद बाई आता है, वो भी रेजिग्नेशन लेटर देने आया था। वो कहता है, मैं अब तेजा ग्रुप में काम करने वाला हूँ और आज रात हमने एक पार्टी भी रखा है। इसके बाद हम बाई, दूना, सूजी, यूजू और दूजुक के एक फ्रेंड को देखते हैं। वो सब मजे से ड्रिंक कर रहे थे और बेचारा दूजुक सबके लिए खाना बना रहा था। बीच बीच में सारे लोग मिलकर उसे चिढ़ा भी रहे थे। दूना बोलती है, मेरा बियर खत्म हो चुका है, एक लाकर मुझे दो। दूजुक बोलता है, तुम्हारे पास भी हाथ है, खुद जाकर लेकर आओ। दूजुक का फ्रेंड बोलता है, मैं लेकर आता हूँ, पर वो देखता है कि बियर तो खत्म हो चुका है। इसीलिए दूजुक और यूजू बाहर से बियर खरीद कर लाते हैं। वो दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं सारे मिलकर शेयर होल्डर का लिस्ट बना रहे थे यूजू की हेल्प करने के लिए। दरअसल हान गैलरी को वो लोग यूजू को दिलाना चाहते थे। यूजू हेल्प के लिए सबको थैंक्स बोलती है। फिर अगले दिन दूजुक दोंगसू से मिलने जाता है
और आग वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता है, लेकिन दोंगसू बताने से मना कर देता है। दूसरी तरफ यूजू शेयर होल्डर्स का नाम पढ़ रही थी, तभी वो देखती है उस लिस्ट में उसकी कुकिंग क्लास की टीचर का नाम भी है। यूजू उनका नाम पढ़ते ही सीधे उनसे मिलने आती है और पूछती है, आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हैं और आपने सूजी की मॉम को मेंबरशिप का कार्ड क्यों दिया था। फिर वो सारी बातें याद करने के बाद बोलती है, आप ही मेरी रियल मॉम हो ना। पर उनको कुछ जवाब ना देता हुआ देख वो जा रही थी कि तभी उसकी मॉम जीवोन रोते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा था। उस आग वाले इंसिडेंट के बाद मैं 6 महीने तक कोमा में थी। जब मुझे होश आया मेरे डैड ने बताया कि तुम मर चुकी हो। फिर उन्होंने मुझे यूएस भेज दिया, लेकिन एक दिन जब वो मरने वाले थे तब जाके उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरी बेटी को एक ऑर्फनेज में छोड़ आए थे। फिर मुझे पता चला कि तुम जियोंग के पास रहती हो, इसीलिए चुप रहकर तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। लेकिन यूजू उनसे बहुत ज्यादा नाराज थी। वो कहती है, आपको सच पता चलने के बाद मुझे बताया क्यों नहीं। यूजू उनको सेल्फिश कहकर बहुत सारी बातें सुनाती है। जियोन उनसे बहुत माफी मांगते हैं और गले लगा लेती है, तब जाके वो उनको माफ करती है। हम देखते हैं उन दोनों को छुपकर जियोंग देख रही थी। वो जियोन को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। दरअसल वो जियोन से एज ए शेयर होल्डर मिलने आई थी, क्योंकि जियोन उनके साथ मिलकर काम करने से मना कर रही थी। पर उसने तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ आकर उसे इतना बड़ा झटका लगने वाला है। अब वो ग्रैंडपा को किडनैप करके जबरदस्ती उनकी शेयर्स यूरा के नाम पर करने को बोलती है, लेकिन ग्रैंडपा पेपर को उसके सामने ही फाड़कर उसका गला पकड़ लेते हैं। बहुत मुश्किल से जियोंग के आदमी उसको बचाते हैं। अब जियोंग घर आती है तो उसके पास दोंगसू आता है। जियोंग उसे देखकर डर जाती है और यूरा को किम के साथ भेज देती है। उसके बाद दोंगसू से बात करने आती है। दोंगसू बताता है कि उसके बारे में एक लड़का पूछताछ कर रहा था, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। जियोंग कहती है, तुमने अपना काम सही से नहीं किया था, इसलिए दोनों माँ बेटी जिंदा बच गई है। लेकिन इस बार यूजू बचना नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर वो इवेंट के लिए रेडी होने जाती है। यूरा के डैड उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाकर बोलते हैं, यूजू ने कहा कि वो मेरी रियल डॉटर है। क्या ये बात तुम जानती थी। जियोंग उनके सामने ड्रामा करने लग जाता है कि वो उनकी कंपनी को संभालने के लिए कितना हार्डवर्क कर रही है और उनको यूजू की बात पर यकीन है। वो डीएनए रिपोर्ट को नकली बोलकर फाड़ देती है। उसके बाद सीधे इवेंट पे आती है जहाँ पे वोटिंग चल रहा था, पर जीवान ऑब्जेक्शन करती है और पूछती है, चेयरमैन कहाँ है, उनकी तबीयत को क्या हुआ है, क्लियरली बताओ। यूजू भी ऑब्जेक्शन करते हुए सेम क्वेश्चन पूछती है, इसलिए जियोंग अपने आदमियों को कहकर यूजू को बाहर निकालने को बोलती है। लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैंडपा की एंट्री होती है। वो चिल्लाकर कहते हैं, यूजू के हाथ छोड़ दो। जियोंग उनको देखकर पूरी तरह से डर जाती है और इसी के साथ एपिसोड 11 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।